ने अभी हैदराबाद में प्रदर्शन किया है, काफ़ी भारी संख्या में तेलंगाना के स्टूडेंट्स को काफ़ी मारपीट भी हुई और काफ़ी केसेस में बुक भी हुए हैं। तो अब TJAC और स्टूडेंट्स, उस्मानिया स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं? सेव आंध्र प्रदेश जो मीटिंग रखा था, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, चाहे वो मुख्यमंत्री जी रहने दीजिए या DGP रहने दीजिए, कि हम भी रैली निकालेंगे, हम भी मीटिंग करेंगे, पर उन्होंने हमारे परमिशन को रद्द कर और हमारे जो अप्रूवल देने से उन्होंने मना किया। और उनको जो सेव आंध्र प्रदेश AP NGO मीटिंग रखे थे उनको परमिशन दिया। हमने बताया था पहले कि ये ज़रूर प्रोवोकेटिव होगा, और हाँ वो प्रोवोकेटिव था। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो छात्र जो जय तेलंगाना स्लोगन दे रहे थे उनको मारा गया, और जो निज़ाम हॉस्टल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो हर बार जो जिस तरह से पुलिस को बीच में रखकर यहाँ पे हमला कर रहे हैं तेलंगाना के छात्रों के ऊपर, और वहाँ पे भी निज़ाम हॉस्टल के पास अगर हम देखेंगे तो एक AP NGO का जो व्यक्ति था, एक उद्योग था, जिसने इस तरह से सिग्नल दिया कि गला काट देंगे तेलंगाना वालों का। तो हमने पहले ही बताया कि ये लोग प्रोवोकेटिव है, और परमिशन AP NGO ने लिया था। वहाँ पे अगर स्टेज पे देखेंगे तो वो समय के आंध्र परिरक्षण समिति का नाम था वो स्टेज के ऊपर। तो वो एक पॉलिटिकल मीटिंग, एक पॉलिटिकल कॉज के लिए हुआ, जो सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 25-30 हज़ार लोग वो स्टेडियम में इकट्ठित हुए थे। पर हम बताना चाहते हैं कि कैसे तेलंगाना का मीटिंग बनाया जाए। 20-30 हज़ार के मीटिंग तो हमने बहुत बार किए थे, 100 से भी अधिक बार यहाँ पे तेलंगाना में किए थे और हैदराबाद में किए थे। हम उनको दिखाने के लिए हम भी यहाँ पे मीटिंग लगाने वाले हैं, हम भी सभा दिखाने वाले। ये सभा एक सिर्फ सभा नहीं होगी, तेलंगाना का शक्ति और हैदराबाद हमारा है वो नारा हम बताएंगे। हम यहाँ पे लाखों के साथ सभा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बारे में हम TJAC के साथ या सिर्फ विद्यार्थियों की और युवाओं की शक्ति दिखाने के लिए हम भी सोच विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम एक प्लान लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने सेव आंध्र प्रदेश यहाँ पे मीटिंग रखने की जो यहाँ की प्रांत के खिलाफ या हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने जो षड्यंत्र रखा, हम उसको ज़रूर जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वही हमारा नारा होगा। और कल के जो सभा है, सारे तेलंगाना के अवाम, सारे तेलंगाना के छात्र, सारे तेलंगाना के युवा हैदराबाद को आकर उसको सक्सेसफुल करेंगे। तो उन सेव आंध्र प्रदेश रहने दीजिए या समय के आंध्रा रहने दीजिए, कल के आने वाले मीटिंग जिस तरह से परिणाम होंगे और सारे तेलंगाना के युवा हैदराबाद आएंगे, वो दिखाएगा कि हैदराबाद हमारा है और तेलंगाना हमारा है। और वो कांग्रेस सरकार को या जो भी तेलंगाना के खिलाफ है उनको बताएगा कि हैदराबाद के अलावा हमें तेलंगाना नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हैदराबाद, वो भी सारे 10 जिलों तेलंगाना के साथ। इसको तेलंगाना मैसिव मीटिंग कहा जा सकता है। हाँ, तेलंगाना मैसिव मीटिंग कहा जा सकता है। तेलंगाना का एक शक्ति, तेलंगाना युवा शक्ति भी कहा जा सकता है, या तेलंगाना युवा का एक नारा, एक मोर्चा को हैदराबाद को बचाने के लिए और हैदराबाद का बल दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने विजयोत्सव भी रखा। अब तक तेलंगाना के छात्रों ने विजयोत्सव नहीं किया। जिस तरह से अगर हम देखेंगे CWC और UPA का स्टेटमेंट आया, उसके बाद भी हम संयम मना रहे हैं। और उतना ही नहीं, हम अभी तक त्यौहार भी नहीं मनाए। हम तब त्यौहार मनाएंगे जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास होगा, तभी हम त्यौहार मनाएंगे। तब तक हम हैदराबाद के लिए हर एक लम्हा, हर एक घड़ी हम युद्ध करेंगे। एक आपसे बात पूछना चाहेंगे कि ये जो दोनों तरफ से इमोशनल मूवमेंट ही चल रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड आंध्रा की तरफ से हो और तेलंगाना की तरफ से हो, मगर अभी इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ तेलंगाना रीजन में भी और यूनाइटेड आंध्रा रीजन में भी। अगर आप तेलंगाना के लोगों को देखेंगे, यहाँ तेलंगाना के लोग खुद ब खुद एक, हाँ ये एक इमोशनल मूवमेंट है, पर जिसमें बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है ये मूवमेंट में। अगर यहाँ के तेलंगाना के लोगों को देखेंगे, वो कोई राजनीति या पार्टी के डायरेक्शंस में नहीं चल रहे। अगर पार्टी है तो है, अगर पार्टी नहीं है तो फिर भी खुद ब खुद आम आदमी रोडों पे आके, सड़कों पे आके संघर्ष कर रहे। पर अगर वहाँ पे हम देखेंगे, जो भी नेता वहाँ पे दीक्षा कर रहे हैं या अनशन कर रहे हैं, सारे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजनिंग से कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो 3-4 लोगों ने वहाँ पे अनशन किया, जो आमरण अनशन किया, वो सारे 4 लोग 1000 करोड़ के मालिक है। उतने सारे उद्योगपति हैं जो एक उनके हैदराबाद, उनको 13 जिला
प्लस हैदराबाद ही समय केंद्र है। उनका समय केंद्र पूरे 23 जिला नहीं है, सिर्फ 13 जिला प्लस हैदराबाद है। उनका पूरा बोन कंटेंशन हैदराबाद है। अगर हम देखेंगे जिस तरह से ये समय केंद्र का स्लोगन बढ़ता जाएगा, ज़रूर ये दो प्रांतों के बीच में प्रोवोकेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर समय केंद्र यहाँ पे जय आंध्रा बोलेंगे या जय रायलसीमा बोलेंगे तो हम ज़रूर उनको गले लगाकर उनके मीटिंग को सक्सेसफुल करेंगे। पर अगर ये प्रांत में आकर तुम ये प्रांत के लोगों के खिलाफ लड़ोगे तो ज़रूर हम उनके खिलाफ हम भी लड़ेंगे, नारा बोलेंगे कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर हैदराबाद में रहना है तो हैदराबादी बन के रहना हो, अगर तेलंगाना में रहना है तो तेलंगाना वाला बन के रहना हो, पर उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। अगर जिस तरह से हम देखेंगे बहुत सारे नेता हैदराबाद को पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये देशद्रोह है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने उनको स्ट्रिक्टली रूल्स बताया कि अगर तुम्हें कोई धरना करना है तो इस्तीफा देकर धरना करना चाहिए। फिर भी वो लोग कोर्ट के खिलाफ लड़ रहे, देश के खिलाफ लड़ रहे, देश के यहाँ के हैदराबाद के लोगों को पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इनके बीच में ज़रूर एक तनाव बढ़ेगी। और अगर स्नेहपूर्व से और मित्रता से अगर हमें रहना चाहिए तो जल्द से जल्द ये राष्ट्र को दो राष्ट्रों के तरह, भाइयों के तरह, भाई बहनों के तरह हमें डिवाइड होना चाहिए। पर अगर इसी तरह से जिस तरह से समय केंद्र का नारा आएगा तो ज़रूर इन दोनों प्रांतों के बीच में आगे आने में भी बहुत सारे तनाव बढ़ेंगे। तेलंगाना में ऐसी मीटिंग जो आप करने जा रहे हैं, क्या उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फास्ट ट्रैक जिस तरह से बोला गया था तेलंगाना का फास्ट ट्रैक मूवमेंट लिया जाएगा तेलंगाना के फैसले पर, तो अब तक नहीं लिया गया है? अगर हम देखेंगे तो बहुत ये जो तेलंगाना राष्ट्र के बारे में जो कांग्रेस सरकार रहने दीजिए या यूपीए रहने दीजिए, इन्होंने बहुत सारे डिस्कशन चर्चा करने के बाद ये निर्णय पे आया कि तेलंगाना राष्ट्र देना चाहिए। अभी कोई चर्चा की कोई ऐसी संभावना नहीं है। जिस तरह से हम इस इश्यू को, इस मुद्दे को ज़्यादा डिविएट करते जा रहे हैं या ज़्यादा डिले करते जा रहे हैं, वहाँ से समय केंद्र के प्रांत इंस्टिगेट हो रहे हैं और लोग भी वहाँ पे जिस तरह से वो लोग इस मुद्दे को ले रहे हैं बहुत इमोशनल बन रहा है। अगर इस समस्या को जल्द से जल्द वो लोग परिष्कार निकालेंगे तो ज़रूर कोई भी ऐसा मुठभेड़ नहीं होगा। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो 4 साल से ये राष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और विकास भी रुक गया। तो अगर विकास बढ़ना चाहिए तो जल्द से जल्द तेलंगाना राष्ट्र दे दिए तो ज़रूर तेलंगाना राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और वहाँ पे जो सीमांध्र नया राष्ट्र जो उभलेगा, वहाँ के डेवलपमेंट में भी वहाँ के पैकेज भी देना चाहिए और वहाँ का मुख्यमंत्री भी एक बहुजन, एक बीसी क्लास से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तेलंगाना में भी और वहाँ के लोग भी एक दो राष्ट्र चाह रहे। और इसी कारण हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर इस अंश को जल्द से जल्द इन लोगों को परिष्कार निकालना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अगर हैदराबाद, क्योंकि अगर हम देखें कल के सभा से हम बोलना चाहते हैं कि हमें इस इश्यू को जल्द से जल्द ख़त्म देना चाहिए और जब तक तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में नहीं रखेगा तब तक हमारा ये संघर्ष नहीं रुकेगा। उतना ही नहीं, हम और 2 मुद्दे भी बताना चाहते हैं कि हैदराबाद के बिना हमें तेलंगाना नहीं चाहिए और जो सीमांध्र प्रांत के यहाँ पे आम आदमी है और जो रोजगार कर रहे हैं, जहाँ जो यहाँ पे अपने उद्योग कर रहे हैं और जिनके एसेट्स हैं, उनको यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, उनके ऊपर हमला भी नहीं होगा। हम ये वादा कल के आने वाले सभा में देंगे।